वेलकम है जी आप लोगों का आज के फिर से इस मीटिंग के अंदर, सेशन के अंदर। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं दूसरा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। जो आज की टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ, जो आज की टॉपिक है तकरीबन ESBI मॉडल के बारे में कि ESBI है क्या, ये मॉडल क्या है। ठीक है, ESBI के मैं बारे में आपको बताऊं। ठीक है, ESBI एक मॉडल है जिन्होंने बनाया था रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, बहुत बड़े एक ऑथर भी है, जिनकी 3 से 4 बुक्स आ चुकी है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, यानी कि एक कामयाब ऑथर है, अमेरिकन बिजनेसमैन है, उन्होंने बुक के लिखा है। ठीक है, और एक बुक है जी कैश फ्लो क्वाड्रेंट उनका, आप चाहे गूगल पे चेक कर सकते हो, चाहे यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं जितना भी आपको मैंने बुक बताया, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, जितने भी है, ठीक है, आप वो बुक जरूर रीड करें, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना पड़ता है कोई भी काम को करने के लिए। ओके, बाकी अभी जो मैंने आपको चौथी बुक बताई थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर से ही लिया गया ESBI, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, कामयाब लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कामयाब है, वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल, पी समझ लो, वो इसी क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, ESBI। ठीक है, ज़्यादातर लोग बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं, इन्वेस्टर के अंदर कामयाब होते हैं। ठीक है, तो ये ही पूरे वर्ल्ड का एक नक्शा है जिसके थ्रू लोग पैसा कमाते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू कोई पैसा कमा सके। या फिर कोई एम्प्लॉय बनता है, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ कि ESBI है क्या। ठीक है, एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लिया गया है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स, चलो स्पेलिंग में मत जाओ, ठीक है। बाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक है जी, आप उसको रीड कर सकते हैं, ये लिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, और आज हम जो लोग मध्य वर्गीय लोग हैं, जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, क्यों है, क्योंकि जो लोग अमीर है, ज़्यादा अमीर है, कामयाब है, वो क्यों है, क्योंकि इन्हीं का कारण है, यही 4 तरीके का ही कारण है। वो लोग कर क्या रहे हैं आज की डेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपका करंट टाइम ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप लोग बनने क्या वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, सबसे पहले ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है जिसके थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग पैसा कमाते हैं। ओके, E का मतलब होता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज, E मतलब, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, S का मतलब। ओके, B का मतलब बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन कह लो, बिजनेस ओनर, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर हो गए, इन्वेस्ट यानी कि चौथा जो तरीका है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, एम्प्लॉय कौन होता है जी, जो लोगों के हाथ में डिग्रियां होती हैं, वो MBA BBA जो भी उनके पास डिग्रियां होती हैं, ठीक है, वो करके वो निकलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी सेक्टर के अंदर वो जॉब करते हैं जाकर, ठीक है, तो वो बन जाएंगे एम्प्लॉय। ओके, अगर वो जॉब करेंगे, किसी के अंडर वो काम करेंगे, तो वो एम्प्लॉय बन जाएंगे, यानी कि नौकरी कर रहे होंगे, यानी नौकर बन जाते हैं वो। देखो जी, बुरा ना मानो, नौकरी नौकरी होता है, चाहे जो मर्जी कह लो, चाहे हमारे पास लाखों रुपए की वो डिग्री हो, नौकर नौकरी होती है। ठीक है जी, एक बॉस बॉस ही कहलाता है, चाहे उसके पास कोई डिग्री ना हो, फिर भी उसके पास एक सिस्टम है। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या करता है जी, जॉब करता है जाकर। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब जॉब होता है। अब मैं आपको जॉब का फुल फॉर्म बता दूं, ज्वाइन अदर बिजनेस, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, शायद आपको पहली बार ही पता लग रहा होगा। जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, हम किसी के बिजनेस में जुड़कर काम करते हैं, हम उसका बिजनेस पार्टनर नहीं, उनके बिजनेस में जुड़कर काम करते हैं, एम्प्लॉय वो कहलाते हैं। एम्प्लॉय वही होता है, जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। अगर आप 8 घंटे काम करो तो आपको 8 घंटे का ही पैसा आएगा। ठीक है, ज़्यादा करोगे, शिफ्ट करोगे, नाइट शिफ्ट करोगे, डे शिफ्ट, वो टाइप का पैसा आएगा, बट आप काम करोगे तो ही आपको पैसा आएगा। काम करना बंद, पैसा आना बंद, एम्प्लॉय का मतलब है। ठीक है, वर्क के साथ पैसा आता है, पैसा से लिख लीजिए आप। ठीक है, वर्क करोगे फिर पैसा कमाओगे, काम नहीं होगा पैसा भी नहीं आएगा। चाहे छुट्टी कर लीजिए आप, पैसा तो आपको आएगा ही नहीं, चाहे किसी को भी नहीं आएगा। ओके,
एम्प्लॉय ये होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? ये लोग होते हैं जो खुद का छोटा मोटा व्यापार कर लेते हैं, जैसे खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, वकील बन जाते हैं, यानी खुद का काम खुद करते हैं, ठीक है, दुकानदार बन जाते हैं, छोटे मोटे व्यापारी समझ लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड ये होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वकील है, जब वकील, लॉयर कह लीजिए, लॉयर ही कहते हैं ना उसे, हाँ जी, तो लॉयर को कह लीजिए, अगर वो रोज अदालत जाएगा, केस लड़ेगा तो ही तो पैसे कमाएगा ना, अगर नहीं जाएगा, नहीं लड़ेगा केस, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर का खुद का काम है, जब तक वो अपनी क्लिनिक को खोलेगा नहीं या हॉस्पिटल के अंदर बैठेगा नहीं, ठीक है, तब तक उसको भी पैसा कहाँ आएगा? उसको काम करना पड़ेगा तो ही उसको पैसा आएगा। दुकानदार को देख लीजिए, कोई स्टोर खोल लेता है बड़ा छोटा, ठीक है, तो जब तक वो काम करेगा, जब तक अपनी दुकान के अंदर बैठेगा तो ही तो उसको पैसा आएगा। जब तक उसका शटर ओपन रहेगा, शटर ओपन बंद रहेगा, उसका भी पैसा भी आना बंद। यानी कि ये भी लोग एक्टिव इनकम के अंदर काम करते हैं, जब तक पैसा आएगा तब तक काम चलेगा, काम चलेगा तब तक हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। चाहे एम्प्लॉय हो जाए, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, दोनों को काम करना ही पड़ेगा। कल चल के हमारी हड्डियां भी बूढ़ी हो जाती है, उम्र भी निकल जाता है, बट हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया ना कि हमें सोते सोते भी पैसा आए, तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आज का जो दौर है 21st सेंचुरी का दौर है, ठीक है। हमें बदलना पड़ेगा टाइम के साथ। जब बदलेंगे नहीं तो मैं आपको बता दूं, जब टाइम हमें बदलता है तो जी फिर तो बड़ी दुख होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे एक जॉब वाला बंदा हो, एम्प्लॉई हो, काम करेगा तो ही पैसा कमाएगा। बट सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग कभी कभी क्या कह देते हैं कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, दुकान खोल लेते हैं, मैं बिजनेस नहीं है। जब तक भाई साहब काम करोगे तो ही पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद, ओके। अब बिजनेसमैन करते क्या है, बिजनेस ओनर क्या करते हैं, ये खुद काम नहीं करते, टीम के साथ काम करते हैं। बिजनेस, बी मतलब बिजनेस, टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क करते हैं बिजनेसमैन। अकेले काम नहीं करेंगे, सबको अपने जॉब में रखकर उसको काम करवाएंगे, उनका टाइम खरीद कर ये लोग पैसा कमाते हैं। चाहे काम करें चाहे ना करें, ये टीम उनके लिए काम कर रही है तो उनको पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर टीम उनके लिए काम कर रही है तो उनको पैसा आ रहा है। अगर ये चाहे काम ना भी करें तो ये होते बिजनेसमैन, जो कि आज अपने एरिया के अंदर चेक कर सकते हो कितने सारे कामयाब लोग हैं। 90% तो आपको बिजनेसमैन ही मिलेंगे या इन्वेस्टर ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन होता है? जो किसी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में इन्वेस्ट करता है। अगर इन्वेस्टर कॉलेज बनाने में 5 करोड़ लगाता है, कॉलेज को बनाने में, ठीक है, उसकी न्यू से लेके एंड तक उसको बनाने में 5 करोड़ लगाता है, तो आने वाले 5 साल बाद उसको 10 करोड़ रुपये देकर जाएगी, तो इन्वेस्टर कहलाता है, ठीक है जी। तो इन्वेस्टर होता है, उनका पैसे उनके लिए पैसा बनाता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं इन्वेस्टर है कौन। इन्वेस्टर है जी, रतन टाटा होते हैं इन्वेस्टर, राकेश झुनझुना इन्वेस्टर है, ठीक है। बिजनेसमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। आप अपने एरिया के अंदर चेक करें, कितनी सारी कंपनीज है जो कि टॉप लेवल पर है, ठीक है, तो वो लोग बिजनेसमैन है। एम्प्लॉय को जरा चेक कीजिए जी, कितनी एक मिडिल मध्य वर्गीय में रह रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को चेक कीजिए, ठीक है। तो आप खुद ही अपने एरिया के अंदर ही देख सकते हो, प्रैक्टिकल होने की बात है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अंदर मैं आपको बता दूं 90% लोग हैं। पी मतलब पीपल, ठीक है। और बिजनेस और इन्वेस्टर के अंदर मैं आपको बता दूं सिर्फ 10% लोग हैं। यहाँ 90 यहाँ 10 हो गया 100, ठीक है, 10% लोग हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग हैं ना, ये मिटा देता हूं मैं, इनके पास सिर्फ 90% लोग हैं, मैंने बता दिया ना आपको, 90% लोग हैं, इनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है। ये दोनों के पास सिर्फ 10% वेल्थ है, यानी पैसा है। यहाँ पर 10% लोग थे, यहाँ पर 90% वेल्थ है। तो कामयाब कौन होगा? ये होगा या ये होगा? ये होगा ना, क्योंकि 90% वेल्थ तो इनके पास है ना। इनके पास कहाँ? इनके पास तो 10% बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक तालाब के अंदर 90 मछलियाँ हैं, एक तालाब के अंदर 90 मछलियाँ हैं जिसको 10 लोग पकड़ रहे हैं, और एक तालाब के अंदर 10 मछलियाँ हैं जिसको 90 लोग पकड़ रहे हैं।
अब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सबसे ज़्यादा मछली पकड़ेगा। जिस तालाब के अंदर 90 है ना, वही लोग ज़्यादा पकड़ेंगे ना। तो हमें भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आज की डेट में कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड तो हम बनना नहीं चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। और बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं। इन्वेस्टर हम बाद में बनेंगे, इन्वेस्टर को जरा हम साइड रखते हैं अभी। अब ये दोनों तो हम बनेंगे नहीं, इसको कट कर देते हैं। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर कई लोग कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क लेना पड़ता है, चलेगा नहीं चलेगा, किसने देखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ होता है, काफ़ी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आप सिर्फ छोटी से छोटी एक कुछ ना कुछ स्टार्टअप के साथ आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग यही इंडस्ट्री है, बिजनेस वही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि आपको फ्री के अंदर एक जीरो से टॉप लेवल तक की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। बाकी तो सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको यूट्यूब के अंदर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, बट राइट वीडियोस आपने देखना है जी, ठीक है। और कनेक्टिविटी के साथ आपने पूरे सिस्टम को फॉलो करनी है, ओके। अभी तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा, जब आप वीडियो 2 से 3 बारी देखोगे, समझोगे, फिर आपको ये क्लियर होगा, ठीक है जी। तो आज की डेट में हमें करना क्या चाहिए, पर बिजनेस से हम अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, आपको पता लग गया होगा, राइट। तो बिजनेस है जी, बिजनेस एक बार हमने स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं 5 साल चाहे आपको कुछ आ भी ना रहा हो, फिर भी जो 5 साल बाद आएगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, आपके 3 पीढ़ी तक बैठ के खा सकती। बिजनेस ये है। बट जॉब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती, सिर्फ दाल रोटी फुल्का चलता है, ठीक है। तो आपके ऊपर चॉइस है जी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आपको जीरो से एक लेवल तक ले जाने तक का मौका देता है, ओके। बाकी जी फॉरएवर के साथ आप कनेक्ट हो, दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, 160 कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रही है, सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है जी। बाकी आप वीडियो को 2 से 3 बार ही देखिए, फिर आपको क्लियर होगा, ओके जी। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।